हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है फ्रांसिस बेकन्स थ्योरी ऑफ नॉलेज एज पावर। आज के अपने विषय के ऊपर हम दो हिस्सों में बातचीत करेंगे। हमारे विषय का पहला हिस्सा होगा फ्रांसिस बेकन को जानना कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। अपने विषय के दूसरे हिस्से में हम चर्चा करेंगे उनकी थ्योरी के ऊपर, जो है नॉलेज एज पावर, मतलब ज्ञान ही एक शक्ति है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फ्रांसिस बेकन से। फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 को लंदन में हुआ। फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश फिलोसोफर होने के साथ साथ एक स्टेट्समैन भी थे और इन्होंने अटॉर्नी जनरल से लेकर लॉर्ड चांसलर तक के पद के ऊपर इंग्लैंड में कार्य किया। अगर हम इनके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की चर्चा करें तो इन्हें एक हिस्टोरियन, एक लॉयर, एक रिफॉर्मर, एक फिलोसोफर और आप ओवरऑल में कहें तो चैंपियन ऑफ मॉडर्न साइंसेस कहा जाता है। अपनी फिलोसफी के साथ साथ ये स्टेट सर्विस से भी जुड़े रहे और एलिजाबेथ वन के टाइम में इनका जो करियर था वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, परंतु सर जेम्स की मृत्यु के बाद इनके करियर का जो चढ़ाव था वो एकदम से शुरू हुआ। जेम्स की मृत्यु के बाद 1603 में इन्हें अलग अलग ऑफिसेज में प्रमोट किया गया, जिसमें 1607 में इनको सॉलिसिटर जनरल, 1613 में अटॉर्नी जनरल और उसके बाद 1618 में लॉर्ड चांसलर बनाया गया। परंतु लॉर्ड चांसलर के पद पर रहते हुए इनके ऊपर रिश्वत के चार्जेस लगे और फिर इनको इंग्लैंड के सभी ऑफिस से निकाल दिया गया। वहाँ से रिटायर होने के बाद इन्होंने फिर से अपना फिलोसफी और लिटरेचर का काम शुरू किया और फाइनली 1626 में इनकी निमोनिया से डेथ हुई। परंतु अपनी मृत्यु से पहले इनके साथ एक बहुत बड़ी कल्चरल लेगेसी जुड़ गई, जिसमें इनकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब जो थी वो थी नॉलेज एज पावर, जिसके ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। नॉलेज इज पावर एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है। अगर हम एक आसान भाषा में बात करें तो नॉलेज और फिजिकल स्ट्रेंथ में हम जानते हैं कि नॉलेज ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉलेज के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। नॉलेज ही वो सबसे बड़ा पावरफुल फैक्टर है जो किसी भी उस व्यक्ति को एम्पावर करता है कि जिसको अपने कार्य में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हों। और हम दूसरी तरह से इसको अगर समझने की कोशिश करें तो जो सही पावर है वो नॉलेज से ही आती है। और कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी नेशन या कोई भी देश वो तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके पास नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को जानने लग जाते हैं तब हम उस विषय में और ज़्यादा पावरफुल बनने शुरू हो जाते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सन जो होता है वो जो भी कार्य कर रहा होता है उसके जो फ्यूचर आउटकम्स आने वाले होते हैं वो उनको पहले ही देख लेता है और अपने स्टेप्स को वो वैसे ही चेंज करता है ताकि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर सके, उन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्राप्त कर सके। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो अगर एक टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं सिखा सकता। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं है तो वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। एक डॉक्टर के पास अगर नॉलेज नहीं है तो वो किसी व्यक्ति का, किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर एक वकील के पास नॉलेज नहीं है तो वो अदालत में खड़ा होकर अपने क्लाइंट के लिए केस नहीं लड़ सकता। अब चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो या लॉयर हो, ये सभी हमारे समाज में ही रहने वाले लोग हैं। परंतु
जब ये एक विशेष तरह की नॉलेज ले लेते हैं, सो दे बिकम मोर पावरफुल दैन अदर्स। अगर हम एक टीचर की तुलना एक किसी दूसरे आम व्यक्ति से करें, सो उस विषय के बारे में, जो विषय उस टीचर ने जिसके बारे में नॉलेज ली है, उस टीचर को अवश्य ही उस दूसरे आदमी से ज़्यादा ज्ञान उस विषय में होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि हम किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे अपना इलाज करा लेंगे। हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि जिसको उस बीमारी के इलाज का ज्ञान है, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लीगली किसी समस्या में फंस गए हैं, तो हम वकील के पास जाते हैं। तो अगर हम इस सारी बात को समराइज करें, सो जिन लोगों के पास एक विशेष तरह की नॉलेज वो ले लेते हैं, सो दे आर मोर पावरफुल दैन दी अदर्स हु आर लिविंग इन टू दैट सोसाइटी। हम देखते हैं कि जिन सोसाइटीज़ के पास नॉलेज नहीं होती, उनको समाज में बैकवर्ड समझा जाता है। और इसी तरह से अगर हम दो नेशंस की तुलना करें कि एक नेशन जो जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ एक नेशन है जिसके पास लोगों की संख्या बहुत कम है, जियोग्राफिकली बहुत छोटा है, परंतु उस देश के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है। सो वो कंट्री किसी भी बड़े देश को बड़े आराम से हरा सकती है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने इंसान की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नॉलेज हैज़ हेल्प्ड इन द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़ एंड कल्चर। तो आज के विषय को अगर हम समराइज करें, तो वो हम कह सकते हैं कि नॉलेज पावर है, बिकॉज इट हेल्प अस टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। जब भी हम चीज़ों को जानने लग जाते हैं, जब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट मेकिंग आवर ओन जजमेंट्स अबाउट दैट विदाउट रिलाइंग ऑन what other people think about that. So I want to end my today's topic with a very famous quote that there is no comparison between a king and a scholar, because a king is celebrated only in his country, whereas a scholar is celebrated everywhere. आज का विषय आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आपके उन क्वेश्चंस के आंसर मैं कर सकूं। थैंक यू।